गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रज्वल कुमार मिश्रा आप सबका स्टडी टाइम चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं आपको जो बताने वाला हूं ये पैटर्न की श्रृंखला, मतलब जैसे नंबर्स आने वाले होते हैं, 1 बाय 1 नंबर्स आपके रिपीटेशन में होते हैं, इस टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन में पैटर्न में आपको इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए और स्क्वायर करने चले गए और स्क्वायर करते वक्त आप मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, आंसर नहीं आने वाला है। और लेकिन हमें ऐसा क्वेश्चन को करने क्या है, सिर्फ इसमें रेपिटेशन एक वर्ड होता है जो यूज करते चले जाएंगे और नंबर को देखते ही आप आंसर बता देंगे। क्योंकि मेरा क्या है टैगलाइन, बिना पेन उठाए आंसर टिक करने का। तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस इसको समझ लीजिए क्या होता है। अगर आपको 11 का स्क्वायर याद है तो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन के कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाए आप कर जाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन में आपको रिपीटेशन पैटर्न के कितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चन आ जाए उसका स्क्वायर आज आप देखेंगे निकालना कैसे है। बहुत इजी है। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। जैसा हमने आज टैगलाइन भी लिखा हुआ है, जस्ट फॉर फन। आज हमने कुछ मजाक करेंगे, मैथ के साथ मजाक नहीं करना है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं साथ आज हम लोग मजाक करेंगे, खेल खेल में ऐसे क्वेश्चन को सीखेंगे आज। जैसा 11 का स्क्वायर हम लोग देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा है 121, वैसे ही 101 का स्क्वायर कितना होता है तो 10201, मतलब 10,201। ऐसे यहाँ पे फिर 2 0 आ गया, तो जैसे जैसे देखिए 2 0 आया, यहाँ पे 0 बढ़ता जा रहा है, 3 0 आया, 3 0 बढ़ता चला गया, तो अगली वैल्यू क्या होगी आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगी। अगर आपसे कोई बोले कि हमें यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है कि 1 करोड़ 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप देखते ही बता देंगे। 1 के बाद कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो, फिर 2 के बाद 6 जीरो, फिर 1। ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अगर क्वेश्चन को देखें, 11 का स्क्वायर सबको मालूम है कितना होता है 121। यहाँ पे जैसे इस 11 के बीच में एक जीरो एग्जिट किया है तो क्या हुआ, यहाँ पर भी एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पर भी एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, 1 ऐसे ही चलेगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 1 0 0 0 1 दिया है तो यहाँ का स्टार्टिंग 1 और एंडिंग 1 पहले लिख लेंगे। इसके बाद क्या आता है, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, ये लिख लिया। अब कितने जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इजी है, आपका स्क्वायर निकल गया। किसका स्क्वायर निकल गया, इतनी बड़े वैल्यू का स्क्वायर हम लोग इजी तरीके से निकाल लिए। आज का मेरा पूरा सेशन ऐसे ही पैटर्न वाले क्वेश्चन पे है। ये पैटर्न का पहला क्वेश्चन है। जस्ट फॉर फन में हम ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को, जो लेखपाल के हो, एसएससी के हो, सीएचएसएल के हो, एसएससी जीडी के हो, आपके जितने भी वैकेंसी में ऐसे अर्थमेटिकल वाले क्वेश्चन जो स्क्वायर या नंबर सिस्टम में आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अभी मैंने पैटर्न फर्स्ट देखा था, पैटर्न सेकंड देखेंगे। ऐसा पैटर्न का भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप क्वेश्चन को कैसे अटेंड करेंगे। यहाँ पे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पैटर्न मतलब रिपीट क्या हो रहा है। अगर रिपीट की बात करते हैं, यहाँ पे 1 था, यहाँ पर भी 1 है, बीच में 0 आ गया, फिर यहाँ पे 0 आने के बाद ये हो रहा है, मतलब नंबर क्या है, अगर ध्यान से देखें तो 1 के आगे 0 1 0 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 0 1 0 1 क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 रिपीट हो रहा है। लास्ट का तो है ही, मतलब 11 का स्क्वायर याद है, उसके बाद इसके जितने भी नंबर होंगे सारे क्वेश्चन को आप क्या कर जाएंगे। पहले समझिए इसमें लग क्या रहा है या हो क्या रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन इजी लग रहा है। 101 का जब स्क्वायर करने के लिए गए तो यहाँ पे कितने 1 है, 1 2, एक कितनी है संख्या, तो एक आने वाली 1 2, मतलब 2 बार 1 आया है, तो हम संख्या को क्या करेंगे, एक बार पहले लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 1। मतलब नंबर 1 जो है कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 1 फिर 2, फिर 2 के बाद 1, पहले 1 से 2 जाएंगे, फिर क्या करेंगे, रिवर्स मतलब उल्टा लिखेंगे। यही करना है इस क्वेश्चन में, पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में। कितनी बार 1 आया उस हिसाब से काउंटेबल करके चलेंगे। अगर इतना हो जाएगा जैसे ही आपसे, वैसे ही क्या करेंगे, जो बीच के नंबर्स खाली है उसमें 0 लगा देंगे। इजी है, कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे कितनी बार 1 आया है, 1 2 3, एक आने की संख्या 3 बार है, तो पहले हमने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर रिवर्स में 3 के बाद 2 आता है, फिर 1 आता है। बीच में जितनी भी संख्या थी उतना मैंने क्या कर लिया, 0 ऐड कर दिया और आपका स्क्वायर बन गया। अब क्या बताइए, आपको इस क्वेश्चन को देख के क्या इसके लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा। 101 का स्क्वायर क्या होता है, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 1 लिख लिया, बीच में 0 लगा तो 10 21 हो गया आंसर। इसके लिए आप पेन उठाएंगे। आप बताइए, आप ऐसे क्वेश्चन में बताऊंगा। और कितनी बार 1 आया, यहां पे देखिए 1 2 3 4,
4 बार, एक आने की संख्या कितनी है, 4 बार है, तो यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4। फिर रिवर्स मतलब उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 4 के बाद पहले क्या आता है, 3 आता है, 3 के पहले क्या आता है, 2 आता है, फिर 1 आता है। इतना आप लिख लिए, इतना तो आप मुंजबानी भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो बीच की संख्या जगह खाली है उसमें 0 फिल कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये आपका आंसर नहीं है? देखिए आप कैलकुलेटर यूज करिए, मल्टीप्लाई करके चेक करिए। आइए हम मल्टीप्लाई भी छोटी सी वैल्यू करके दिखा देते हैं। यहाँ पे 101 का मल्टीप्लाई करने पे अगर 1021 आ गया तो इजी है। देखिए 101 मल्टीप्लाई 101 करेंगे तो 101, फिर 000, फिर 101 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। जरा देखिए ऐड करेंगे 10201, क्या ये 1021 इसका स्क्वायर आया है? इसी तरह आप इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, होगा, इसका भी होगा। लेकिन जब बड़ी वैल्यू हो जाएगी आपके सामने तब तो आपको क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करके निकालना बहुत टफ हो जाएगा। हम उसीलिए आपके लिए ट्रिक ले आए हैं। यहाँ पे क्या करना है, एक कितनी बार आया है, क्या है आपका एक कितनी बार आया है, कितनी बार आया है काउंट करना है सिर्फ। तो एक यहां पे कितनी बार आया काउंट करिए। चलिए यहां पे एक साथ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 बार एक आया है, तो नंबर की संख्या 1 2 3 4 5। फिर उल्टा लिखेंगे, 4 से पहले क्या, 5 से पहले क्या आता है, 4 3 2 1। अब बताइए बीच में जितने नंबर्स आपके क्या है फिल कर दीजिए, जितने भी जगह खाली है 0 फिल कर देना है सिर्फ, और आपका ये आंसर हो गया। इजी है। अब इतनी बड़ी वैल्यू आप कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, आपको समझ में आ रहा है कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, अटेंड करने के लिए आपके पास 1 से 2 मिनट है, तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए जाएंगे और आप समझिए करते रहेंगे कैलकुलेशन, और आंसर तो मिलने वाला नहीं है। आपका आंसर आ भी जाएगा तो 4 ऑप्शन में कहीं मिलेगा भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है इस सेशन में? आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देख के समझ गए होंगे कि हम क्या कर रहे थे। जितनी बार 1 था उतने ही क्या कर रहे थे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में लिख रहे थे, फिर घटते क्रम में लिख रहे थे। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर भी आपको याद होगा, 11 का स्क्वायर 121। बस 2 ही स्टेप में हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे एक 1 था, एक बार आया था तो 1 लिखा गया था, यहाँ 2 बार 1 आया था तो 1 फिर 2 फिर 1। पहले 1 से 2 गया, फिर 2 से 1 आया, मतलब जितनी बार यहाँ पे 1 होगा उतनी बार वो संख्या लिखी जाएगी, पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि यहाँ पे 0 नहीं है, 0 रहता तो 0 को साथ में लेके चलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है मेरा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितनी है 1 की संख्या, 3 बार 1 आया है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और 3 के पहले वाली संख्या रिवर्स में आएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। आपका स्क्वायर आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखिए, जितनी बार यहाँ पे 1 रहेगा उतनी बार क्या करेंगे हम, जैसे काउंट करेंगे 1 2 3, 1 3 बार आया है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 2 फिर 1। पहले 1 से 3 तक जाएंगे, फिर 3 से 2 तक आएंगे। इसी तरह अगले क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 4 बार 1 दिया है तो 1 2 3 4 3 2 1। यहाँ पे 5 बार दिया है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। यहाँ पे काउंट करेंगे 2 2 4 2 6 2 8, 8 बार दिया है 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या इजी नहीं है? इससे भी बड़ी वैल्यू दी है यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 बार 1 आया है, तो 11 बार 1 आया है, जरा काउंट करिए, 2 2 4 2 6 2 2 10 1 11 बार 1 आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 11 तक चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आपसे क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछेगा इसमें? इसमें अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो पूछेगा कि 100 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो 100 प्लेस पे 3 है तो ऑप्शन में 3 दिया होगा, आपको टिक करना होगा। या टेंथ्स पे कौन सी वैल्यू आएगी, मतलब दहाई के अंक पे कौन सा अंक आएगा, सैकड़ा के अंक पे कौन सा आएगा, 1000 मतलब 1000 के अंक पे कौन सा आएगा, ऐसा क्वेश्चन करके पूछता है। और नहीं तो कभी कभी ये नंबर देके क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है, ऐसा ही नंबर 2-3 बार देके प्लस करके पूछता है क्या आंसर होगा।
उसका इकाई अंक बताइए। तो याद रखिए 1 का कभी भी स्क्वायर करेंगे इकाई अंक हमेशा एक ही आएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट लिया है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो लिखा है कि यूनिट प्लेस पे अगर 5 आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। स्क्वायर निकालने का मतलब मैं बोल रहा हूँ वर्ग निकालने के बोल रहा हूँ कि अगर 5 यूनिट प्लेस पे आ गया है, मान लीजिए जैसे 15 है तो 15 इंटू 15 करके निकालने गए तो 2 to 5 आया है, लेकिन मैं अगर ये बस 15 का स्क्वायर बोल दूं निकालने के लिए अगर, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे हम लोग का यही है, क्योंकि मेरा टैगलाइन क्या है, बिना पेन उठाए आंसर को टिक करना। देखिए हम भी आज पेन नहीं उठाएंगे, आपसे ही क्वेश्चन करवाएंगे, पहले हिस्ट्री को समझ लीजिए फिर आते हैं। यूनिट प्लेस के कोई भी नंबर वाली वैल्यू उठा लीजिए, जैसे हम 25 तक तो सबको याद होता है। यूनिट प्लेस का मतलब पहले समझिए, या तो 5 या तो 15 या तो 25 या तो 35 या तो 45 या तो 55 65 75 85 95, उसके बाद 105 फिर 115 फिर 100 कंटिन्यू, फिर क्या हो गया रिपीटेशन में आ गया वो नंबर। ठीक है, ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए क्या हो, यूनिट प्लेस पे 5 दिया हो। 5 देने का मतलब देखिए यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे यूनिट पे 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यहाँ पे सभी पे क्या है यूनिट प्लेस पे 5 दिया हुआ है कि नहीं 5। अगर ऐसे नंबर आपके सामने दिख जाए तो क्वेश्चन को कैसे करना है, बस 2 मिनट लगेंगे समझने में। आइए हम 35 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 25 को तो सबको याद है, 625 होता है 5। तो यहाँ पे जब कभी आपको 5 यूनिट प्लेस पे दिख जाए तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख लेना है, मतलब 25। इसका क्या करना है, 5 का स्क्वायर करके यहाँ लिख लेना है। ओके, अब जो टेंस पे वैल्यू दी हुई है, मतलब उसके आगे वाली जो वैल्यू दी है उसको क्या करना है, ये 3 जो लिखा है अगर इसमें हम +1 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। इस 4 से अगर इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अगर 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और यहाँ पे कितना था 25, और यही आपका क्या है 35 का स्क्वायर है 1225। इससे इजी है, बताइए क्या हो सकता है। आपसे 45 का कोई स्क्वायर पूछेगा तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 में +1 करेंगे 5, अब 5 4 जा 20 मतलब 2025 45 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह 55 का स्क्वायर निकालेंगे, मुंह ज़बानी निकालेंगे, पेन तो उठाना ही नहीं है, ऐसे ही निकल जाएगा। 55 का स्क्वायर निकालिए, 5 का स्क्वायर 25, 5 में +1 किए 6, 6 5 जा 30, 30 और 25, 3025 उसका आंसर हो गया। अब कितना हो बड़ी वैल्यू आ जाए आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। और बड़ी वैल्यू देखते हैं, इसके पहले वाले सेशन में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को दिया है, उस लिंक पे क्लिक करिए, उस वीडियो को भी देखिए। आपको 1 से लेके 1000 तक के मैंने स्क्वायर निकालना बताया है। और जो मैं छोटे छोटे पार्ट ले आ रहा हूँ, जैसे यूनिट प्लेस पे 5 आ गया, यूनिट प्लेस पे 7 आ गया, इन सबका स्क्वायर और इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए आइए अगर बड़े वैल्यू की बात करते हैं तो बड़ी वैल्यू, जैसे यहाँ पे बड़ी वैल्यू लीजिए कोई, स्टार्ट करते हैं 105 से, 3 डिजिट में 105 की बात करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो गया, और 11 यहाँ पे हो जाएगा। 10 में अगर हम क्या करेंगे +1 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो कितना आएगा 110, और इस 25 को यहाँ लिख देंगे और हो जाएगा 11025 इसका आंसर हो जाएगा। इजी है ये 5 के यूनिट प्लेस के लिए, इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं है। YouTube चैनल पे ढूंढेंगे आपको ढेर सारे मिलेंगे जो आप ज़्यादातर देख के कंफ्यूज जाएंगे। मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। स्पीड मेरी पहले वाले वीडियो में ज़्यादा थी, अब मैं थोड़ा स्लो करके बता रहा हूँ कि जिससे बच्चों को क्या हो समझ में आ सके। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, हर एग्जाम में मिलेंगे, आप छोड़ के चले आएंगे। अब तो नहीं छोड़ने वाले क्योंकि हम तो बता दिए हैं, लेकिन अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को तुरंत अटेंड करेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कभी यूनिट प्लेस पे 5 की जगह क्या आ जाए 7 आ जाए। ठीक है, आइए अब देखते हैं यूनिट प्लेस पे अगर 7 आए उसके साथ क्या हो, टेंस पे वैल्यू 6 दी हो और 6 क्या हो अपनी बार बार वैल्यू बढ़ती चली जाए, तब के लिए क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 7 का स्क्वायर याद होगा आपको 49 होता है, यहाँ पे 4 एक आएगा और एक 9 आएगा। अच्छा, जहां कहीं भी यहाँ पे जितनी बार 7 दिख रहा है याद रखिएगा इस 7 की वैल्यू लास्ट यूनिट प्लेस पे 9 फिक्स है। क्या करना है, जितनी बार 6 आएगा उतना क्या करना है, ग्रेटर करके 1 बढ़ा के हमें क्या करना है 4 लिखना है। बात समझिए,
यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 6 नहीं था, यहाँ पे क्या 6 नहीं था, तो 6 नहीं था तो हमें एक 4 लिखना पड़ा। यहाँ पे एक 6 आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार 4 लिखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा 2 बार 4 लिखा है तो उससे एक कम हमें क्या करना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा और इसका 9 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है। आगे चलेंगे, यहां पे 2 बार 6 दिया है तो हमें तो 3 बार 4 लिखना ही लिखना है, लेकिन 2 बार क्या करना है, 8 लिखना है। 8 लिख लिया, लास्ट वाला 9 फिक्स हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जितनी बार 6 आएगा उससे एक ज्यादा हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है, और जितनी बार आपका क्या है 4 लिखे हैं उससे एक ही कम हमें क्या करना है, 8 लिखना है। मतलब कि आप समझ रहे हैं। आगे चले, यहां पे 3 बार 6 आया है तो 3 बार 6 आया तो हमें 4 बार 4 को लिखना पड़ेगा। अब 4 बार 4 लिखा तो 3 बार 8 को भी लिखना पड़ेगा, लास्ट में 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 2 4 1 5, 5 बार 6 आया है तो हमें 6 बार 4 लिखना पड़ेगा। हम 6 बार 4 को लिख लेंगे। जितनी बार 4 लिखे हैं उससे एक कम, आप ये भी कह सकते हैं जितनी बार 6 आया है उतनी ही बार 8 लिखना है। ठीक है, तो लिखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 8 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे 5 बार 6 आया था और 7 की यूनिट प्लेस की वजह से क्या है, यहाँ पे 9 फिक्स है। इजी है, आप थोड़ा सा 1-2 बार इस क्वेश्चन को करेंगे, आप मुजबानी कर जाएंगे। अब बताइए कि 6 और 7, एक मिनट सुनिए और क्वेश्चन को करिए। 6 7 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 67 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 9 वहां से ले लिए, और 6 एक बार आया तो 2 बार 4 लिखेंगे, और एक बार 6 आने का मतलब एक 8 भी लिखा रहेगा, 4489। इजी है, आप भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। मैं अगले दिन और अच्छे ट्रिक और वीडियो को लेकर आऊंगा। आज के लिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है वो आपको हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा, आप उसको बेहतर करने की कोशिश करिए। हाँ, अपने सुझाव मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम को भी लूंगा, जिससे आपको लगे कि आप गलती हो रही है आपसे, क्या मैं ही गलत हूं, मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं मेरी बात की जो बताने की स्पीड है कहीं ज्यादा है। तमाम तरह की जो भी समस्याएं हैं आप हमें बताया करिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। उसके बाद कमेंट आपका मेरे लिए थोड़ी सी प्रोत्साहन की बात होती है कि क्या अगला ने वीडियो देखा, तो देखने के बाद क्या कमेंट आता है वो बहुत वीडियो के लिए बहुत हेल्पफुल होता है मेरे लिए, कि मैं वीडियो कैसा बना रहा हूँ, क्या जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी अच्छे ट्रिक लेके आऊंगा। ओके, गुड बाय।